हेलो फ्रेंड्स, आई एम शहबाज अंसारी। आज हम लोग फिर से बात करेंगे मैट्रिक्स पे ही बात करेंगे। मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको मैट्रिसेस की बेसिक्स डेफिनेशंस बताई थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई थी। आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। इसमें अच्छा मैं आप लोगों को कुछ नई बात भी बताऊंगा, जैसे कि ये कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस आई कहाँ से, कैसे बनती है, वो भी यहाँ पे देखेंगे और कुछ नई नई चीजें भी सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो आई होप आप लोगों ने कुछ लोगों ने 10th में जो लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो आईसीएससी में है उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो आज हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें भी देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो कोई भी प्रोसेस कैसे करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो कब होती है। तो मैंने एक मैट्रिक्स ध्यान से देखिए, मैंने लेट ए कोई मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर मैंने लिया m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स मैंने बी ली जिसका ऑर्डर मैंने लिया p क्रॉस q। ध्यान से देखिएगा। देन देयर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा है कि कैन बी डिफाइंड, यानी डिफाइन करा जा सकता है दो तरीके से। कब? एक प्रोडक्ट आपका ए भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बी ए। व्हेन, कब? जब, ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर भैया कितना है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n एंड b का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q। यहां पे इसका ऑर्डर कितना है, p क्रॉस q एंड इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी प्रोडक्ट आप डिफाइंड कब कर सकते हैं, इन टू वेज। ए बी कब डिफाइंड होगा, व्हेन, ध्यान समझिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। यानी कि जो पहला वाली मैट्रिक्स है, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसका क्या सेम होना चाहिए, कॉलम इज इक्वल टू द रो ऑफ बी, यानी कि दिस वन, यानी n इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। उसी तरह सेम है, ये कब होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, b, यानी कॉलम ऑफ b इज इक्वल टू द रो ऑफ a, यानी कि दिस इज सेम एज दिस, यानी q इक्वल टू क्या होना चाहिए, m। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट ए बी कब डिफाइंड होगा, जब पहले वाले का कॉलम एंड बाद वाले की रो सेम हो। वैसे यहाँ पे पहले क्या भैया, क्यू है, तो क्यू, बाद वाला क्या है, ए की क्या होनी चाहिए, रो सेम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं ये कहूंगा प्रोडक्ट डिफाइंड है। अच्छा, जब आपने देखा कि दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करा था तो मैट्रिक्स आई थी, तो वैसे यहाँ पे दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसमें कुछ एलिमेंट होंगे और उसका कुछ ऑर्डर होगा। तो आइए जानते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी ए। अब ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये चीज एंड ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दिस एंड दिस क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बचेगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस q। ठीक है, जैसे यहाँ ए बी का ऑर्डर डिफाइन करा, वैसे यहाँ पे हम लोग बी ए का ऑर्डर डिफाइन करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पहले वाले का कॉलम और इसकी रो सेम, तो जो सेम है आप इनको हटा दिए, बचेगा कितना, p और n। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, p क्रॉस n। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं, हम कुछ मैट्रिसेस लेते हैं, उनका ऑर्डर लेते हैं, ये देखते हैं क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। फिर आगे सीखेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं। सॉरी, देखिए, मैंने मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर लिया 2 क्रॉस 3, एक मैंने मैट्रिक्स बी ली जिसका ऑर्डर लिया 3 क्रॉस 2। तो कोई आपसे पूछे ए बी क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क, और बी ए क्या पॉसिबल है, ये क्वेश्चन मार्क। चलिए ध्यान से देखते हैं, ए बी का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। ये आपने ए लिखा, यहाँ पे लिखा बी। अब आप ये देखिए कि पहले वाले का कॉलम, सेकेंड वाले की रो सेम, तो यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। आंसर क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। यानी कि एक बात मुझे पता चल रही है कि जो ए बी का ऑर्डर आता है उसमें जो रो होती है वो फर्स्ट मैट्रिसेस से ली जाती है, और जो कॉलम होता है वो सेकेंड मैट्रिसेस से ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब देखिए, बी ए की बात मैं करता हूं, तो बी का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 एंड देन इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले का सेम, कैंसिल आउट, तो बी ए भी पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा,
3x3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हाउ टू मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका नाम है रो कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैंने एक नाम दिया है इसको 9 मेथड। ठीक है, या आप 7 मेथड, जो आपको अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि मैं एक मैट्रिक्स लेने जा रहा हूं। मैंने एक मैट्रिक्स ली, ये सिंपल सा 2 3। ये बताइए इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। मैंने एक बी मैट्रिक्स ली 1 2, जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1। एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, देखिए जो इस तरह की मैट्रिसेस होती है जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता, वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बात, क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले का रो सॉरी कॉलम, बाद वाले के क्या रो सेम होना चाहिए, सेम। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि ए बी का जो ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है 2 क्रॉस 1, यानी कि ए बी जो मैट्रिक्स आपकी बन के रेडी होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2 रो और 1 कॉलम। अच्छा एक बात बताइए, इसकी पोजीशन क्या होने वाली है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। यानी जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह की मैट्रिसेस होगी और A1 1 और A1 2 टाइप की होगी, सॉरी A2 1 टाइप की। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बनाने जा रहा हूं, पहले मैं लिख भी रहा हूं 2 3 4 1 एंड दिस वन इज 1 2। आपको पता है जो प्रोडक्ट होने वाली मैट्रिक्स है वो इसी फॉर्म की आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने बस ये बताया जाता है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, रीजन है, ध्यान से देखिएगा, A11 एलिमेंट, A11 का मतलब फर्स्ट रो एंड दिस वन इज फर्स्ट कॉलम। हम ये देखेंगे, देखिए कैसे होता है। इसलिए मैंने आपको बताया अभी, ये जो मैट्रिसेस होती है इसका रो कहां से लेते हैं हम लोग, पहली मैट्रिसेस से, कॉलम कहां से लेते हैं, बाद वाली मैट्रिक्स से। इसीलिए इसका नाम है, जो इस मल्टीप्लिकेशन का नाम होता है वो क्या कहलाता है, रो कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो यानी ये एंड फर्स्ट कॉलम यानी ये, आप इसको मल्टीप्लाई कराइए, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6 और 10 को ऐड करेंगे। अब ये क्या है, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8 4 और 2 6। एक्चुअली मैं ये बता इसलिए रहा हूं, अभी आप लोग क्या करते हैं आप लोगों को ये बताया भी क्या होगा कि ये लिखते हैं पहले वाले को इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैट्रिसेस बहुत बड़ी होती हैं तो होता ये एक्चुअली में वो हमसे पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानना चाहता है। जब आप आगे जाएंगे तो आगे वहां हमें पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे मान लो A23 निकालना है, तो क्या आप बार बार पूरी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। A23 का मतलब सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड रो आप इससे लेंगे, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, कॉलम आप यहां से लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आप आंख बंद करके आपको पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराने की जरूरत भी नहीं है, आपसे वो जो टर्म कहेगा वो टर्म निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे BA क्या पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, B का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1, A का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाली का रो सेम नहीं है, तो यहाँ पे BA पॉसिबल नहीं है। आइए चलते हैं, थोड़ा एक और मैट्रिक्स लेते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं। मैं छोटे छोटे नंबर्स पे बात करता हूं। एक मैट्रिक्स मैंने ली 1 2 3 4, एक मैंने बी मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिक्स A ली और एक B ली, 1 2 3 4, सिंपल सा, आपको सीखना आना चाहिए। 2 क्रॉस 2 क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए, दोनों से प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर क्या आने वाला है 2 क्रॉस 2, सॉरी क्या ऑर्डर आने वाला है 2 क्रॉस 2, यानी 2 रोज है 2 कॉलम्स। तो 2 रोज यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो, ये 2 कॉलम, यानी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा A11 A12 A21 एंड A22। एक्चुअली में गड़बड़ ये होता है, कोई आपसे कहने की प्रोडक्ट का A22 बताइए क्या आएगा, तो आपको ये नहीं करना कि आप यहाँ लिखेंगे बार बार, बिना लिखे आप कर सकते हैं। A22 का मतलब सेकेंड रो आपको यहां से लेनी है, ये सेकेंड वाला क्या कॉलम आपको यहां से लेनी है, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ आंसर लिखिए। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा भी नहीं, आपको लिखना पड़ता है शायद मैं कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 4 4 जा 16 जो भी आंसर है।
अच्छा देखिए, मैंने नाम दिया था अभी 9 मल्टीप्लीकेशन, 9 ये कह सकते हैं, जब मैंने बताया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ये बन गया 9, समझाने के लिए केवल है। फिर आप इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक और 9 बन जाएगा। या कुछ मैंने कहा 7 मेथड आप कह सकते हैं। 7 कैसे, आप जैसे कि आप इसको ये लिखें, इसको ये लिखें तो ये बन के 7 आ जाएगा। तो एक इजी बन के आता है, आपके मन में आ जाएगा। जैसे आप 9 याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा 9 का मतलब ऊपर रो एंड ये वर्टिकल लाइन तो कॉलम, यानी आपको रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 7 मेथड भी लिख सकते हैं आप। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि पहले रो लेनी हो बाद में कॉलम। लेकिन अगर आपके माइंड में डिफरेंशियल्स हैं तो आपको ये सब कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करता हूं मैं। केवल आपकी बुक में वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ए को मल्टीप्लाई करो, बी को करो, बी को करो, सी को करो, सी को करो, ए को करो, वो सब बहुत ही इजीली हो जाएगा। मैं क्वेश्चन करा देता हूं फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ आपको मिलेगा इफ fx इज इक्वल टू cos x sin x 0 0 एंड 1, यहाँ पे आपको मिल जाएगा sin x cos x 0 एंड 0 1। ठीक है, देन प्रूव दैट, प्रूफ करने को ये आता है fx प्लस fy इक्वल टू f ऑफ x इंटू fy एंड हाँ ये पार्ट आता है। एंड एक और पार्ट आता है fx का होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो वो मैं वहां पे प्रूफ भी करा दूंगा। और क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं आपको हाँ वहीं पे बता दूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी प्रूफ प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन की बताऊंगा तो वहां पे इसका बताऊंगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं। अच्छा एक्चुअली में अगर ये 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये प्रूफ में एक आइडेंटिटी यूज होगी, उस आइडेंटिटी से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको ये देखना है कि मैं मल्टीप्लाई कैसे करा रहा हूं, बस आपको ये सीखना है। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान ली। अच्छा आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए fx प्लस f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy। इट मीन्स आपको क्या करना है, fx आपको ये दे रखा है, फिर आप क्या करेंगे मैट्रिक्स fy बनाएंगे। fy कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर दिए, y रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे जगह जगह x लिखा हुआ है, आप y लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y, यहाँ पे cos y 0 0 0। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी माइनस मिलेगा कुछ बुक में, यहाँ पे भी मिल सकता है, तो जो भी होगा पर इंटरचेंज कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई 2, आपको fx मिल गया, आपको fy मिल गया, अब आपको क्या चाहिए f ऑफ x प्लस y चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ f ऑफ x प्लस y। अब ध्यान से देखिएगा f ऑफ x प्लस y क्या आ जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे x प्लस y, तो कितना आ जाएगा cos x प्लस y, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x प्लस y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा sin ऑफ x प्लस y, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आप लगा लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos ऑफ x प्लस y एंड दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब आपका काम ये है कि आपको इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराना है और प्रूविंग में ये लाना है। तो चलिए ये मल्टीप्लाई कराते हैं, कैसे करूंगा मैं, ठीक है मैं ये रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो चलिए ना बहुत ध्यान से समझिएगा, fx इंटू fy, ये कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x एंड देन यहाँ पे sin x, यहाँ पे क्या cos x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा cos y माइनस साइन y, दिस इज 0, sin y cos y, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। हाउ टू मल्टीप्लाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क। अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। आइए ध्यान से देखिए 3 क्रॉस 3, तो अब ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा है आपका 3 क्रॉस 3, ये क्या लिखा हुआ है आपका, ध्यान से समझिएगा, ये आपका लिखा हुआ पहले वाले का कॉलम एंड दिस वन इज रो, तो दोनों सेम यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और ये जब हटेगा यहाँ से तो जो मैट्रिक्स है कि उसका ऑर्डर भी क्या आने वाला है 3 क्रॉस 3, यानी अल्टीमेटली 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। अब ध्यान समझिए, आप रफली यहाँ पे देख लीजिए 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड A11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सॉरी,
फर्स्ट रो, मैंने अभी बताया था रो आप यहां से लेंगे, कॉलम आप यहां से लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, cos x cos y। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो sin x sin y। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, तो प्लस 0। अब आप क्या करेंगे, यहां पे क्या आता है a12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कितना आ जाएगा cos x माइनस sin y। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस sin x cos y। अगेन इस वाले टर्म को इससे कराएंगे देन 0। अब कंप्लीट। अब a13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराया आपने 0, ये 0, ये 0, अल्टीमेटली आया क्या 0, नो इशू। आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मैं देखिए जल्दी से करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा sin x cos y। देन आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे cos x sin y। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 0। मैं जल्दी से लिखे दे रहा हूं sin x sin y एंड देन ये कितना हो जाएगा प्लस का cos x cos y। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। मल्टीप्लाई करा लेंगे, इजी। यहां तक क्लास करने के लिए ठीक है। अब जो 11th में आते हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा और अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 10th वालों के लिए बस यही कैसे मैंने मल्टीप्लाई करा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा कि cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b, दिस वन इज 0। यहाँ पे भी फॉर्मूला किसका बन गया sin x प्लस y, ये भी किसका फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पे भी 0, ये 0, ये 0, ये 1। और ध्यान से देखिएगा fx इंटू fy, दिस इज सेम एज fx प्लस fy। अब देखिए यूजिंग थर्ड कर लेता हूं मैं, यूजिंग थर्ड आप करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी डिक्टो सेम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस पे मैं बेसिक से सवाल है, आपसे सारे लग जाएंगे। मैं इस पे एक छोटी सी बात है मैं वो बता देता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। और जो 10th वाले भी छोटे छोटे सवाल हैं यार, हाँ ए स्क्वायर निकालने को आता है, ए क्यूब निकालने को आता है, तो मैं उसी पे ही बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या बात करने जा रहा हूँ, इंटीजर्स पावर, वो भी कौन सी भैया, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपने कोई मैट्रिक्स कैसी ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपने ए स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो a इंटू ए। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स कहे जाता है, इसका एक रीजन है। आप सिंपल सा मान के चलिए आपने ऑर्डर ले लिया इसका m क्रॉस n, मैंने कहा अच्छा आपको पता है चाहे a इंटू ए करो चाहे a इंटू ए करो वही रहने वाला, सेम मैट्रिक्स है ना, तो आप ठीक है। अच्छा आप खुद बताओ यार, ab इज नॉट इक्वल टू बी, आप सभी जानते हैं है ना इन जनरल, बट इफ a इक्वल टू बी हो जाए तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए कितना a स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a इंटू ए, ये आपका LHS, दिस इज RHS, यानी कि a इक्वल टू बी। अब ध्यान समझिएगा, तो मैं वही करने जा रहा हूं, एक ऑर्डर, अब एक ऑर्डर मुझे नहीं पता तो मैंने एक ऑर्डर m क्रॉस n ले लिया, यहाँ पे भी एक ऑर्डर m क्रॉस n ले लिया। अगर ये एक, अब ध्यान समझिएगा प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब दिस इज सेम एज टू दिस, यानी m इक्वल टू n, जैसे m इक्वल टू n होगा तो ऑर्डर क्या आ जाएगा m क्रॉस n, यानी कि इट मींस जब भी आपको क्या निकालनी होगी, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स शुड बी ऑफ क्या, स्क्वायर टाइप। a स्क्वायर इंटू ए क्यूब आप कैसे निकालोगे, a स्क्वायर इंटू ए, a4 कैसे निकालोगे, a स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली यार ये आप लिख सकते हो, ये बात को आप समझिए। इसी तरह a टू दी पावर n लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, a इंटू ए डॉट 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 कितना a, कितनी कॉपीज n कॉपीज। प्रोडक्ट कैसे कराते हैं आप सीख चुके हैं, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उस पर चलिए बात कर लेते हैं कि ध्यान समझिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अक्सर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लिखा है यानी उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आप मल्टीप्लाई कराइए तो a को a से कराएंगे, देन a इंटू ए, फिर a को b से आप कराओगे तो a इंटू बी, आप इसको इससे कराओगे b इंटू ए, दिस वन इज b इंटू बी।
आप सभी लोग जानते हैं into a स्क्वायर, ये ए बी, दिस वन इज बी ए एंड दिस वन इज बी स्क्वायर। एक बात मुझे पता चली कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। इन मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी आपको पता है सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बराबर नहीं होता है, सभी जानते हैं। अगर क्या हो जाए, इफ ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। दिस अब ए बी इक्वल टू बी अगर हो जाता है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। देन दिस वन इज कॉल्ड क्या, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। यानी अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो दिस मैट्रिसेस शुड बी क्या, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। अगर एक कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हो जाएंगी तो बताइए क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए आप जैसे लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन दिस इज 2ab। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ए और बी दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, जब आप ऐड करते हैं तो कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि उनका ऑर्डर वो स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ पे जो मैट्रिसेस आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि दो भी मैट्रिसेस को हम जब जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। इससे एक बात ये पता चली, इन दोनों यहाँ पे जब भी आप एक दो मैट्रिक्स का ऐड करके स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो ए और बी दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ये जो आप लोगों ने लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। इससे एक बात और मैं इन जनरल बताना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर वाले को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता है व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर a प्लस बी की होल पावर n अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम इज ओनली applicable if and only if when a and b आर क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। ध्यान से देखिए, ए बी और बी ए कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होंगी तभी ये जुड़ पाएगा, तभी यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई होगा। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो ऐसे समझ लें कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है तो ab को ba के इक्वल होना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी आप ये लिखते हो। ये तभी अप्लाई करोगे जब ab और ba का प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, तभी ये आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एक छोटा सा सवाल है मैं करा देता हूं, जैसे कि एग्जांपल, हाँ क्लास 12 आईएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग करिएगा। ठीक है, पढ़ती का सवाल है, ए बराबर 1 2 3 4 दिया होता है। ठीक है, फिर आपसे कहता है फाइंड के इफ ए स्क्वायर माइनस के ए इक्वल टू ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 10th वाले भी कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मैक्सिमम आता है, या तो ये आता है, अगर ये नहीं आएगा तो एक और अभी मैं आगे बताऊंगा वहां बता दूंगा क्या आता है। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, आप यहाँ लिखेंगे, एक मैट्रिक्स ए आ जाएगी, माइनस टाइम, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की जगह 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 2 टाइम्स आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 इक्वल टू नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 0 0। आप आपस में मल्टीप्लाई कराइए, सिंप्लीफाई कराएंगे, के की वैल्यू इजीली निकल आएगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन ज्यादा। अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोगों की शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि, हाँ मैं ये कह रहा था, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ इतने जरूर करा दूंगा कि आपसे हो जाए। आप ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। हाँ बहुत सारे लोग ये करते हैं कि नहीं क्वेश्चंस आ गया तो आपको बहुत कुछ आता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पे जोर बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। आप लोग एक बुक, आपके बुक जो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कॉलेज से, जो भी आपको सजेस्ट करी जाएगी, आप एक बुक लगाइए और उस बुक को पढ़िए लाइन बाय लाइन। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली में कोई भी टीचर कहीं से भी पढ़ाता है, उससे गलती हो सकती है। बुक में बहुत कम चांस होते हैं कि गलती हो। अब ऐसा भी नहीं कि बुक में नहीं होती है, लेकिन हाँ बुक पढ़िए, आप बुक जरूर पढ़िए। और एक बात और मैं अहम बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि जैसे मैं ही कह देता हूँ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप सब, आपसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। तो आप एक बुक जरूर लगाइए, बुक बहुत जरूरी है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ आऊंगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करूंगा, नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चंस लगे, यही टीचर का काम होता है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ। यहीं पे मैं कुछ नई बातें, मैंने भी स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहाँ पे कुछ नई बातें बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली में पढ़ाया नहीं जाता है, ये थोड़ा ड्रॉबैक रहा है हम लोगों का। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, मैथ्स को रटाया जाता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखाते हैं और जो है उसी को 5 बार लगवा देते हैं, बच्चे के समझ में आए चाहे ना, ये सबसे खराब बात है, आप लोग समझिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन हम लोग भी यही करते हैं, 10th में भी यही करते आ रहे हैं, 12th में भी यही करते हैं, और बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं वहां भी यही करते हैं, और फिर आगे जाते हैं तो बहुत इशू होने वाला है, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए और बी और बी और ए, जैसे एडिशन में बताया था ना, ऐड करते हैं, लेकिन इन जनरल यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रहा है, डजंट होल्ड, किसके लिए, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। सेकेंड पार्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी मैट्रिसेस, आप कोई भी 3 मैट्रिसेस लीजिए, आप उसको मल्टीप्लाई कराइए, हमेशा आंसर क्या आने वाला, सेम। अगर आप इसका प्रूफ समझना चाहते हैं, आप गो थ्रू ये बुक में प्रूफ करा हुआ, बहुत सिंपल सा, बहुत इजीली एक मैट्रिक्स ली जाती है ए आई जे बी आई जे। अब यहाँ बेसिकली, अब जैसे मैंने कहा ये प्रूफ है, आपके पास टाइम हो आप प्रूफ देखिए, नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं कभी भी बता दूंगा, ठीक है, टाइम निकाल के। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैसे इनका क्या काम है ध्यान से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी का काम क्या होता है, यूनिक आंसर देना होता है। तो आप चाहे बीसी को मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करिए, देन ए बी को मल्टीप्लाई करिए, फिर सी को मल्टीप्लाई करिए, आंसर सेम आने वाला है। देखिए 2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेम आंसर नहीं देता है, बट किसका दे रहा है, 3 में एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। जो थर्ड प्रॉपर्टी, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और ये कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने एडिशन बता रहे थे, वहां एडिशन आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी थी, वहां पे ऑपरेशन एडिशन का था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिसेस, अब ध्यान से देखिए, एक मैट्रिसेस मैंने ई ली, इसमें यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो, बाय डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था पिछले वीडियो में, कि एक कोई एलिमेंट है उसके साथ में कोई ऑपरेशन स्टार लगाऊं और एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि वही नंबर आ जाए, यानी कि किसी भी एलिमेंट में एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं कि उसकी आइडेंटिटी ना बदले, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पे भी हम ए मैट्रिसेस को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि उसकी पहचान ना बदले। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो अब हम लोग ने पहले से सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो वहां पे मैंने बताया था व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस। एक्चुअली में वहां पे मैंने पहले बता दिया, तो आज हम यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिसेस 1001 ही आती है, कैसे आती है वो ध्यान से देखिएगा। तो ये होता है कि आप किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिटी ही आती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ए आई इक्वल टू ए और i इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे जो a ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ले रहा हूं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस मैट्रिसेस का टाइप क्या है, तो उसमें थोड़ा इशू आने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो ए आई इक्वल टू आई ए लिखा जाता है, तो वहां पे ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होती है, और आइडेंटिटी भी तो आपको पता ही स्क्वायर मैट्रिसेस होती है विद सेम ऑर्डर। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 2x2 के लिए। ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी, एक मैंने मैट्रिसेस क्या ले ली, ए। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं पता है, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिसेस को ध्यान से देखिएगा, मैंने नाम दिया पी क्यू आर एंड एस। फिर आपने क्या करा, यही मैं कह रहा हूं, नई चीज है, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिसेस आना क्या चाहिए, ए, तो मैंने ए बी सी डी लिया। आप सभी लोग जानते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, चाहिए करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस, फिर आपने इसको इससे कराया तो क्या हो जाएगा, बी आर। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी एस, ये क्या हो जाएगा, पी सी प्लस डी आर, ये क्या हो जाएगा,
सी क्यू प्लस डी एस इज सेम एज टू ए बी सी डी। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये 2x2 मैट्रिसेस है, ये भी 2x2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x2 मैट्रिसेस आ जाएगी। कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, तो A11 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 आप मल्टीप्लाई करा लेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी दो मैट्रिसेस अगर सेम होंगी तो क्या होंगी, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BR इक्वल टू A, यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस, एंड क्या हो जाएगा, AQ प्लस BS इज इक्वल टू B। अच्छा, अब ध्यान से देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, PQRS। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे A के एलिमेंट को कंपेयर करा रहे हैं और यहाँ पे इसको आप 0B भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे A के साथ यहाँ पे क्या लिखा है P, यहाँ पे A के साथ क्या लिखा है 1, यहाँ पे B के साथ क्या लिखा है R, और यहाँ पे क्या लिखा है 0। आई होप क्लियर हो गया। इसी तरह आप क्या करिए, यहाँ से ये भी, अब हम लोग ने किसकी वैल्यू निकाली है, P और R की। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे A की जगह क्या है Q, यहाँ पे A वाला टर्म नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे B के साथ क्या लिखा है S, यहाँ पे B के साथ क्या लिखा है 1, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ रही है 1, R की वैल्यू क्या आ रही है 0, Q की वैल्यू 0, S की वैल्यू 1। अच्छा, आप लोगों ने जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनाई है वो क्या बनी है भैया, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस को आप लोगों ने क्या माना है, PQRS। तो P की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली है 1, R की वैल्यू 0, 0, 1। ये देखिए, दिस वन इज डिनोटेड बाय I2, याद हो आपको सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने। इसी तरह आप I3 भी निकाल सकते हैं। तो I3 वहां पे डिफाइन करा गया, वो पहले नहीं डिफाइन करा है, यहां से पहले निकाला गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, इसका आगे बहुत यूज होने वाला है कि कैसे आइडेंटिटी निकाली जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने पिछले जैसे एडिशन में कोई मैट्रिक्स ए ली, अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लाई, तो क्या मल्टीप्लाई कराएं, क्या आ जाए आइडेंटिटी, ये कंडीशन होती है। बाइनरी ऑपरेशन मैंने कहा है कि आप देखिए, 12th वाले देखिए, 10th वालों को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कोई एलिमेंट ए है, उसमें ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो ये एलिमेंट क्या कहलाता है, इनवर्स। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, ए में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाए आइडेंटिटी, तो हम उसको डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, चलिए बता, यहीं पे हिंट दे देता हूं आपको कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है when a determinant is not equal to 0। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिफरेंट केसेस होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जब a डिटर्मिनेंट 0 होगी तब भी a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो क्या केस होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप जाइए बुक ओपन करिए, आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस लगाएंगे, आपसे एक एक सवाल लगेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या एडिशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है, इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन से आप लोग लगाइएगा। और अगर आपको को लगता है कि आपसे सारे नहीं लगा पा रहे तो कोशिश ये करिएगा जो बोर्ड में आए हुए हैं वो लगा लें, और जिनके आगे जो ML अखबार में अब तो शायद NCERT भी लिख के आने लगा वो जरूर लगा लें। ठीक है, आई होप आपसे सारे लग जाएंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।